वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू एफ बाई एन आएगा ना। एफ इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू वुड बी इक्वल टू एफ बाई एन, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कौन सा कोएफिशिएंट आपको पता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आएगा, इट हैज इट्स ओन फार्मूला। वेरी गुड, रेस्टिट्यूशन, दिस आई वाज लुकिंग फॉर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, फार्मूला क्या है उसका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लाइक दिस देयर आर सो मेनी, है कि नहीं? सो मेनी आर देयर। द नेक्स्ट इज arguments of trigonometric ratios, special math functions. यस, एक गैप दीजिए यहां पर। आर्गुमेंट्स एंड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स, आर्गुमेंट एंड रिजल्ट्स of trigonometric ratios, special mathematical functions, etc. What do you mean by argument? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सर हमने देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मैथ्स में हुआ ही नहीं, राइट? बट इन जनरल व्हाट इज आर्गुमेंट? आप बोलोगे सर आर्गुमेंट मतलब आर्ग्यू करना, नहीं, दैट इज डिफरेंट। what is this argument here? You know very well, if I said y equal to sine x, tell me what is result here of the function? What is the result of the function? Tell me. रिजल्ट मतलब क्या है? जो उसका आउटपुट है, उसमें कुछ डालोगे फिर आउटपुट कुछ आएगा। एक्स में 30 डिग्रीज डालोगे तो वाई में कितना आएगा? तो इसमें रिजल्ट क्या है? 30 डिग्रीज है या 1/2 है? बोलो। 1/2 इज द रिजल्ट, दिस इज द result of the function. And what is the input? What is the input here? 30 degrees. So x will be the input, जिसका दूसरा नाम है argument। क्या नाम है उसका? argument। यस, इस तरह से आप देखते हैं। देन similarly if you say, now you see carefully here, both both x being the result, yeah, argument, and y should be should be dimensionless. Dimensionless. This is one example we can, from this we can understand what do you mean by result and argument. So the example of that, more examples, more examples. I can take y equal to cos x also, y equal to tan x also, and so on. This all comes under trigonometry. The other is y equal to e power x, स्पेशल मैथमेटिक फंक्शन। e का वैल्यू कितना है? 2.7 नियरली, है ना? यस। तो y इक्वल टू e पावर x, देन y इक्वल टू log पावर x। नो, माय क्वेश्चन टू यू, इन दिस y इक्वल टू log पावर x, व्हाट इज आर्गुमेंट? यस, तो x शुड बी डायमेंशन लेस। सही है। अब एक फॉर्मूला बताओ जिसमें log है। कोई आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें log है अभी तक, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कहीं पे भी? pH इक्वल टू, हाँ, लॉग ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट्स ऑल। ओके। थर्मोडायनेमिक्स हुआ है केमिस्ट्री में आपका। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इन एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है ना? क्या है वो? 2.6 वहां पर वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट्स अगर देखोगे कट जाएगा ना, डायमेंशंस देखोगे तो एल क्यूब कट जाएगा ना, सो यू आर लेफ्ट विथ नो डायमेंशन। डिड यू गेट इट? यस, दैट इज हाउ इट इज। यू विल सी कि this is dimensionless, this is also dimensionless. Based on this you will have questions in JEE mains level also. Okay, let me move fast. Okay, moving forward, if I have, let us say something like डायमेंशनलेस पोजीशंस में और क्या, दो ही तो है, ये दो ही है। द नेक्स्ट वी हैव समथिंग ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। आपका ये शायद हो गया लिखना, राइट? आपको लिखने के लिए समय चाहिए या लिख दे आप ऑलरेडी? चाहिए, लिख रहे ऑलरेडी? ओके, लिखो फिर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बताता हूँ। हो गया लिखना? ठीक है। y इक्वल टू 3 sin x cos y। हम्म। y क्या होगा सबसे पहले? रिजल्ट होगा, ठीक है। फिर x क्या होगा? आर्गुमेंट हो गया है ना, तो आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन के अंदर कुछ भी आया, कॉस के अंदर कुछ भी आया, तो वो डायमेंशनलेस है। आपको ऑसिलेशन हुआ? ऑसिलेशन हुआ? नहीं हुआ है ना? ठीक है। आर यू डन बेटा? हरिओम। ओके। उसका एग्जैक्टली कुछ और भी चीजें हैं वहां पर, ठीक है, इसलिए हम फिजिक्स का ही बात करते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट वहां पर कुछ और भी चीजें हैं, मे बी सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माइट बी देयर, इस तरह से। ओके। डन। ओके, नाउ वी हैव समथिंग लाइक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। In the coming 1 hour, we would like to close dimensions. Okay? Yes. The cup first. इसके लिए तो आराम से, it will take max 10 minutes. And after that we have deducing relationships. And then we have unit conversion. ठीक है, ये तीन चीज हम आने वाला 1 घंटा में करेंगे। ओके? तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या बताता है? All the terms of a given equation should have same dimension, should have, must have same dimension. What are like that?
यू नो काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है बोलो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक बताओ। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ओके, काफी है। बताओ इसका डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, कल हम देखे थे। एल टी माइनस वन, यू का एल टी माइनस वन, इसका एक्सेलरेशन का कितना है बोलो? एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड विथ टी, यू आर गेटिंग, इफ यू सी all terms have same dimension, ऐसा और नो? यस। ऑब्वियसली वेलोसिटी को वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हो, है ना? क्या वेलोसिटी को कभी एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सिंपल स्टफ इट इज। नाउ ये भी कुछ लोगों को समझना चाहिए कि टर्म का मतलब क्या है। अभी बताओ यहां पर कितना टर्म्स है, बताओ कितना टर्म्स है? दो टर्म्स है। कुछ लोग बोलते हैं सर तीन है ना, एक वी यू और एक ए और एक टी, इज इट करेक्ट? नो, जो ऐड होते हैं उन्हीं को टर्म्स कहते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं उसको कहते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल आई हैव समथिंग लाइक ए बी प्लस सी डी ई, इसमें कितना टर्म्स है बताओ? दो ही टर्म्स है। कितना क्वांटिटी से बताओ? पांच क्वांटिटी से उसमें, है ना? टर्म्स का कहना है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम ही होना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो? बी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस टू, यू स्क्वायर ऑल्सो वुड बी सेम। अब एक्सेलरेशन का देखोगे, एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड विथ एल वुड बी एल स्क्वायर टी माइनस टू। सेम आर सही है क्या ना? यस। इफ यू सी all terms must have same dimensional formula, that is called as dimensional consistency। इसमें कुछ डाउट है किसी को? पक्का? यस। based on this you will have questions। let us say I have pressure plus some k into v square plus some k into a into l equal to, okay, this is how some stuff is given to us. P stands for pressure, okay. V stands for velocity. They asked us to find the dimension of K. Find the dimension of K. Yes, anyone having the answer? हो गया वेद? आशुतोष हो गया? अधर्व हो गया? क्या है बताओ? एम एल पावर माइनस वन माइनस टू, नो। वेद? एम एल माइनस वन, ओके, नो। आशुतोष? नो। धीरज? नो। एस आदित्य? एम एल पावर माइनस थ्री, इज दैट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। एवरीवन ध्यान से। सर प्रेशर और यहां पर के वी स्क्वेयर का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना? सर क्यों सर? बिकॉज दोनों टर्म्स है, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, फोर्स बाई एरिया, उसके हिसाब से एम एल पावर माइनस वन टी माइनस टू। एम आई राइट और नॉट? फिर के का पता नहीं है, बगल में रखोगे, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू, अरे सही है।
एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव फॉर के क्या आएगा, यम एल रेज टू माइनस थ्री, टी कट गया। अरे am I right or not? My dear students, this is nothing but the equation of Bernoulli's theorem जो फ्लूइड्स में आने वाला है। ओके, यस, ओके। Shall I give one more question or shall we go ahead? One more question? Okay. For example, I have hmm, mgh plus c x square equal to constant. M is mass, g acceleration, h and x are lengths. Find the dimension of c. Huh? Oh, okay. Let us see. I want everyone to be able to answer it, to be able to, get the answer. You are correct, साइराज। हम जानते हैं एम जी एच ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। अरे है ना। और यहां पर सी का है और बगल में एल स्क्वायर है, राइट। तो यू आर लेफ्ट विथ एम टी राइज टू माइनस टू। क्लियर है? अब थोड़ा लेवल बढ़ाऊं मैं? ओके। I have somewhere given like this: power is equal to A into velocity by A into velocity by B plus B plus T. B plus T square, let us say. Okay, I know I have increased the level, but you can try solving it because, yeah, this is FTB. T stands for time, then find dimension of A and dimension of B. Dimension of A and B. If someone has the answer, please raise your hand if you have the answer. Yes, Asutosh, you got the answer? A का बताओ। B का आंसर? हाँ, यू आर करेक्ट। बिकॉज B और टी स्क्वायर ऐड हुआ तो फॉर B यू विल हैव टी स्क्वायर, दैट्स गुड। सो A का ml आया है। यस डियर स्टूडेंट्स, पावर का हम जानते हैं LHS, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इज इक्वल टू, ए का पता नहीं है, वेलोसिटी का हम जानते हैं एल टी माइनस वन, नीचे टी स्क्वायर, राइट। तो टी माइनस क्यूब कट जाएगा, फिर एल एल कट जाएगा, फिर बचा क्या है, ए का एम एल बचा है, ए का एम एल बचा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। देन y इक्वल टू ए साइन सी एक्स
मीटर्स करके दिया है, और सिंपली वाई इज डिस्प्लेसमेंट करके दिया है, प्लस डी टी। ओके, वाई इज डिस्प्लेसमेंट करके दिया है, द डायमेंशन ऑफ ए, सी एंड डी। Dimension of A, C, and D. Simple only. X is distance, beta. Again, length. X is also length. T time. Okay. Yes, हरिओम। A का बताओ। A का L सही है, बिकॉज y इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां पर A ही बचा है, बिकॉज साइन का कुछ है ही नहीं, है ना। वेरी गुड। फिर C का L-1। सर क्यों? बिकॉज अंदर अल्टीमेटली डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। अब इसका L है तो इसका L-1 होना चाहिए, ताकि दोनों कट जाएगा। वेरी गुड। D का क्या होएगा? T-1। दैट इज डन, है ना। यस। ओके, एनफ ऑफ दिस, एनफ ऑफ दिस। ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बाद डिड्यूसिंग रिलेशंस से पहले हम करेंगे डिराइव कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, ये तो कुछ नहीं, इट्स जस्ट ए मॉडल, स्मॉल मॉडल इट इज। यू विल सी, यू मे टेक एनी क्वांटिटी 1 किलोमीटर इक्वल टू, आप क्या लिखते हो? 1000 मीटर, है ना। इस 1 किलोमीटर में ये क्या है? नंबर, अरे है ना। और ये क्या है? यूनिट। इफ यू सी दिस इज वन नंबर अनदर यूनिट। ओके, वन नंबर अनदर यूनिट इट इज। सो इफ यू सी दिस, द प्रिंसिपल फॉलोस लाइक दिस। यूनिट साइज बड़ा है तो नंबर का साइज, यहां पर यूनिट साइज छोटा है तो नंबर का साइज, इफ यू सी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, तो you will simply get it as nu equal to constant. So from there n1 u1 equal to n2 u2, n1 u, इस तरह से आता है। This is the base we have. Using this, okay, we have the stuff. For example, joule. 1 joule equal to dash erg। बताओ जूल किसका यूनिट है? एसआई का या सीजीएस का? एसआई यूनिट है ना। जूल, ठीक है, इवन मोर सिंपलर, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, 10 टू। न्यूटन किसका यूनिट है? एसआई। एसआई में क्या आएगा बोलो? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे है ना। केजी को हम क्या लिख पाएंगे बोलो? 10 पावर 3 ग्राम्स लिखोगे, अरे है ना। मीटर को क्या लिखोगे? 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिखोगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड ही है ना। अब ओवरऑल दिस इज एसआई यूनिट है, एंड दिस इज नथिंग बट न्यूटन, दैट इज न्यूटन, एंड दिस इज नथिंग बट डाइन। तो यू हैव 10 पावर 5 डाइन। So using the base units, you will get the conversion factor, है ये नहीं? यस, बेस यूनिट्स नो, या नहीं तो डायमेंशनल फॉर्मूला लो। सही है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml t-2। मास के लिए केजी पुट किया, यहां पर ग्राम पुट किया अकॉर्डिंगली। सिमिलरली फॉर जूल्स क्या है? एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml स्क्वायर t⁻²।
तो उसका बताओ, बेस फॉर्मूला पे क्या आएगा, बेस यूनिट्स क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए क्या लिखोगे बोलो? 1000 ग्राम। मीटर के लिए क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर है ना। पावर स्क्वायर है तो क्या आएगा? 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, सेकंड ही है, तो ओवरऑल हाउ मच इट केम टू बी? 10 पावर 7। एंड दिस इज व्हाट अर्ग इज, एंड दिस इज व्हाट जूल। गेटिंग एवरीवन? पक्का? ओके। नाउ क्वेश्चन कैसा इस पे होता है? इफ यू सी, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in a new system of units, let 10 kg be unit of mass, 5 मीटर be unit of length, and 2 seconds, it is 2s, be unit of time. It's a first model question of this type. 2 seconds be the unit of time. Find 1 joule equal to, find 1 joule equal to dash new system of units, new system of units, इस तरह से न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वहां पर क्या आएगा ये सवाल है। शैल आई डू और यू विल डू? पहला क्वेश्चन है, एक बार देख लो कैसा करना है। जूल के लिए हम जनरली दिमाग में यही आ जाता है, ml² T - 2 करके। तो खासकर जूल्स का पकड़ के बेस यूनिट्स डाल देंगे तो आराम से हमें यही लिखना होगा। अभी सर मेरा न्यू यूनिट्स क्या है? न्यू यूनिट्स के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए बोलो? केजी की जगह पे क्या आना चाहिए? 10 kg इज द यूनिट, तो 10 kg पुट किया ना। ओके, मीटर की जगह पे क्या पुट करना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर है ना, बाई। सेकंड की जगह पे क्या आना चाहिए? 2s का होल स्क्वायर आया है ना? आया नहीं आया? अरे इसमें 10 आपने मल्टीप्लाई किया है ना, सही है। और लेट अस से हियर आई हैव द कन्वर्शन फैक्टर x, हियर आई हैव द कन्वर्शन फैक्टर x। ओके, फिर ये x मुझे चाहिए तो क्या करूंगा? कुछ नहीं, यहां से केजी वहां से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर इसमें इसमें कट गया, सेकंड स्क्वायर इसमें इसमें कट गया, फिर बचेगा क्या बोलो मेरे को? 10 वहां पर नीचे जाएगा, 5 स्क्वायर नीचे जाएगा, 1/25 बनेगा, फिर 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 बनेगा। समझ में आया नहीं आया? तो ओवरऑल हाउ मच यू आर गेटिंग, टेल मी? x = 2/125 आया ना? दैट इज व्हाट द कन्वर्शन फैक्टर। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, if I give another question, that is enough. If 3 meters is unit of length, 10 kg is unit of mass, 4 seconds is unit of time, find 1 Pascal equal to dash new system of units.
Someone has the answer, can raise the hand. 4.8 सही है. ओके. यस. those who didn't get the answer, it will be like ml-1 t-2 है ना. तो उसके लिए kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, अरे है ना. फिर यहाँ पर x है. kg के लिए वहां पर क्या पुट करेंगे हम, 10 kg. और नीचे क्या आएगा, kg मीटर के लिए 3 मीटर्स. फिर टाइम के लिए 4 का स्क्वायर है ना. यस. देन केजी कट, मीटर सेकंड स्क्वायर कट. फिर जाएगा क्या, 3 × 16, 48/10, 4.8. डिड यू गेट इट एवरीवन? इस तरह से आप देखते हो कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे. द नेक्स्ट, deducing relationship, the last of its type. deducing relationship में क्वेश्चंस कभी कभी एडवांस लेवल तक पूछा जाता है. यू विल सी फॉर श्योर. deducing relationship among various physical quantities में, let me explain with the help of example. Velocity is depending on acceleration and length. Velocity is depending on acceleration on and length. Find, deduce relationship between them. पहला एग्जाम्पल है, देखिए कैसा ड्राइव करना है रिलेशनशिप. वेलोसिटी इज डिपेंडिंग, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड लेंथ. एक्सेलरेशन है और लेंथ भी है. बट मुझे ये पता नहीं है डिपेंडिंग मतलब इनवर्सली भी हो सकता है, या डायरेक्टली भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर भी हो सकता है ना. सो हाउ टू गो विथ, तो ऑल टुगेदर एज आई टोल्ड यू डायमेंशंस मींस डिपेंड्स ऑन पावर्स. अरे सही है. इफ आई टेक, लेट द पावर बी हियर x एंड द पावर बी हियर y. वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या है बोलो, L t-1. यहां पर और वहां पर दोनों डायमेंशंस तो कम से कम बराबर होना चाहिए. उसके लिए ये L t-2 पावर x और ये L पावर y. देन L पावर x प्लस y, t पावर -2x, L पावर t-1. अब दोनों तरफ पावर्स का बराबर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई वहां पर और 1 वहां पर है ना. और यहां पर -2x है, वहां पर -1 है, तो x इक्वल टू क्या आया है, 1/2. तो y का भी 1/2 आया है ना. नाउ इफ यू सी द केयरफुली, v प्रोपोर्शनल टू, यहां पर एक्सेलरेशन पावर 1/2, लेंथ पावर 1/2. आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट जीएल करके है ना. वेलोसिटी अपॉन रीचिंग द ग्राउंड अंडर रूट ऑफ 2gh. वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g. बस वो 2 नहीं निकल पाया, बट g और h रूट के अंदर मिला ना, नहीं मिला. यस. excluding the numerical value, the relation could be built by using dimensional analysis. That's where this method becomes very prominent. Very prominent. कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा ही बन जाते हैं. If you see any paper of mains or even NEET, for sure you will have minimum 3 to 4 questions of comparison based. सही है. If you have observed the questions, एक सिचुएशन है, गिवन डेटा, और एक सिचुएशन में निकालना कुछ है. ये और ए कंपैरिजन तो करना है हमें. यस.
Okay, that is anyway. While you are practicing, you can observe all those stuff. Now, another another relation if I build, yes, beta. Like I have time is depending on acceleration and length. तो पावर x और पावर y है, तो बताओगे आप time is depending on acceleration and power y. So what will be x and y? Time is depending on acceleration and length. What will be x and y? सेम ही तरीका से आंसर करना है ना? या ओके, माइनस हाफ प्लस हाफ सही है। हाँ, यस, ठीक है। आप इन जनरल प्रोसीजर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे, लाइक टाइम इस तरह, एक्सेलरेशन के लिए एल पावर एक्स टी पावर माइनस टू एक्स, फिर लेंथ के लिए पावर वाई, ओवरऑल एक्स प्लस वाई जीरो आया है। देन यहाँ पर पावर वन है तो अकॉर्डिंगली माइनस टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो वाई इक्वल टू प्लस वन बाई टू। सही है, इस तरह से। या दूसरा तरह से आपके पास वो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी, टू एच बाई टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम ऑफ लाइट, है ना? दैट इज हाउ इट इज। h पावर वन बाई टू मतलब लेंथ पावर वन बाई टू आया, आया ना? g पावर माइनस वन बाई टू आना चाहिए, आया ना? यस, तो थिंग्स कैन बी obtained लाइक दिस। हम्म, या नाउ द सेम स्टफ दे विल आस्क इन a different manner. How, sir? If in a new system of units, in a new system of in a new system, density and velocity are treated as, बेटा इन जनरल आप बताओ कितना डायमेंशन है टोटल? सात डायमेंशन है, वो आपको पता है ना? मास लेंथ टाइम ये सब है कि नहीं? अगर वो डायमेंशन नहीं लेंगे, डायमेंशन किसको लेंगे? इन ए न्यू सिस्टम डेंसिटी एंड वेलोसिटी आर ट्रीटेड एज डायमेंशंस, dimensions. Then obtain the dimensional formula. Dimensional formula of pressure. Yeah, now it's up to you. Dimensional formula of pressure. Let me see who can get the answer. समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा स्पीड लग रही है क्या? हाँ, बराबर है। Density and velocity are new dimension से, then obtain the dimensional formula of pressure. लोग ये इस क्वेश्चन को देखकर चौंक जाते हैं, डायमेंशंस पे अटक जाते हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड, पिछली केस में भी तो हम एक्सेलरेशन और लेंथ को डायमेंशन जैसा ही इस्तेमाल किया ना? एम आई राइट और नॉट? यहाँ पर टाइम इक्वल टू आपने क्या लिखा? ए पावर माइनस वन बाई टू एल पावर वन बाई टू। इसका मतलब हियर यू हैव ट्रीटेड एक्सेलरेशन और लेंथ एज डायमेंशंस। सही है, तो सेम ही तरीका है। डेंसिटी पावर कितना आया? वही तो, वो आपको वो नहीं पूछा है, वही तो सवाल है। आई नो, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बोलो, आशुतोष बोलो। वेरी गुड, यू आर करेक्ट, दैट इज द आंसर। ओके, देखो देखो बेटा, यहां पर देखो सभी लोग, यहां पर एक मिनट देखो, यहां पर सभी लोग, इट्स वेरी सिंपल थिंग।
क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदला है। पूछने का तरीका बदला है। क्वेश्चन वही है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रेशर को आप लिखोगे, क्या लिखोगे? डेंसिटी डी पावर ए, वेलोसिटी वी पावर बी। सही है। आपको अगर ये डायमेंशन है तो पावर्स निकालोगे ना। डायमेंशन आर नथिंग बट पावर्स। तो दिस इज नथिंग बट डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप है ना। प्रेशर के लिए हम जानते हैं ml-1 T⁻²। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, तो ml-3 है ना। तो ml-3 पावर a, वेलोसिटी L T⁻⁻1 पावर b, m पावर a, L पावर -3a प्लस b, t पावर -b, ml-1 T⁻² से बताओ a बिकेम इक्वल टू 1, फिर b बिकेम इक्वल टू 2, t का पावर, राइट? So the relation obtained is pressure is dv square. Again, this you will see in fluids. थोड़ा देर पहले आपको बताया था ना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच। वही क्वेश्चन है ये, घूम फिर के। ओके, क्लियर? इस तरह से देखो, वो वहां पर यही चीज आप निकालते हो कहां पर? P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच। दिस इज व्हाट द बर्नौलीज इक्वेशन। बट यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन तो बना दिया ना। नंबर हाफ मिला नहीं है, बट बेसिक रिलेशन तो बना दिया ना। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इट विल गिव यू द स्टफ जस्ट लाइक दिस। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड इसका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है? दिस कांट बी यूज्ड for reducing relationship, for reducing relation when two quantities have similar dimension or same dimension. When two quantities have same dimension. Example, let me go with E equal to velocity of separation power A into velocity of separation power B, velocity of approach power B. Or if you feel comfortable, you go and take this as x and y. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना। उसके हिसाब से x का वैल्यू क्या आना चाहिए बोलो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बताओ x का वैल्यू क्या आना चाहिए, y का वैल्यू क्या आना चाहिए, है ना। यू ट्राई टू गेट दिस x एंड y बाय यूजिंग दिस मेथडोलॉजी। कोशिश करो एवरीवन। इफ यू सी E का m पावर 0, L पावर 0, T पावर 0, L T-1 दोनों का ही है ना। तो पावर क्या आएगा? x प्लस वाई आया ना, आया है। x प्लस वाई इक्वल टू 0। वेर इज अदर इक्वेशन? डू यू हैव अदर इक्वेशन? You know the answer, but the equations here not able to form. You know the answer by the subject of physics, the concepts of physics, but डायमेंशन से ट्रिक नहीं मार पा रहे आप। समझ में आया आपको? दैट इज व्हाट इट्स लिमिटेशन। ठीक है, व्हेन यू हैव टू क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन, फिर वहां पर काम नहीं आएगा। ठीक है, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड। बेटा आप कॉपी हो गया आपका?
कॉपी करने के लिए समय चाहिए। ये कॉपी हो गया। ये सब हो गया आपका। ओके। लिमिटेशंस। The other limitation is, the other limitation is, this is first limitation, second limitation. Hmm. The numeric value of the formula or expression can't be obtained. The numeric value of the formula can't be obtained. What is that numeric value? Kinetic energy में half m v square. This can't be obtained by using dimensional method. ये तो सिंपल है ना। वो हाफ जो है वो बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर इक्वल टू हाफ, सॉरी 1/3 रो वी स्क्वेयर करके आता है, केटीजी में आता है। ठीक है। फिर वो 1/3 का वैल्यू बता नहीं पाता है, ऐसा। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का लिमिटेशंस पे स्टेटमेंट्स बन सकता है। बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ अस आर ओके कैपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इस तरह से, बट we will sometimes fail in solving the statement based questions. Am I right or not? We should be aware of the theory and the conceptual statements. Then, okay, we can obtain the marks. Now, now, डायमेंशंस में अभी तक हमने क्या देखा बताओ एक बार। क्या देखा हमने? शुरुआत में डायमेंशन देखा है ना, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला देखा है ना, देखा है ना। यस, बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml² T - 2। फोर्स का क्या है? mlt - 2। यस। ठीक है। दैट इज डायमेंशन फार्मूला। आप फार्मूला यूज करके डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज देखा है ना। आर्गुमेंट एंड रिजल्ट बोथ आर डायमेंशनलेस। एंड आफ्टर दैट ratio of similar quantities is also dimensionless. And after that we have seen conversion of units है ना। yes or no? yes। open PYQs once। MTG 23 साल का, 24 वाला, 24 साल का PYQ क्वेश्चंस, जेई मेंस। यस बेटा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके चैप्टर का नाम है, या फिजिक्स एंड यूनिट्स करके भी कुछ कुछ जगह पे लिखा है क्या? इसमें डायमेंशन का क्वेश्चंस कहाँ से है? 46 से है ना। देखा आप लोग? 46 से कहाँ तक है? 46 से कहाँ तक है? 144 तक है। हाँ। ओपन हुआ? ओपन नहीं हुआ है कुछ लोगों का। जिनका ओपन हुआ देखो चाहिए तो। 46 से, 46 से कहाँ तक है देखो नीचे। इट्स गोइंग अप टू
144। पूरा चैप्टर में 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, राइट? दे आर जस्ट ऑफ डायमेंशंस, दैट मच इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, यू कैन ओपन एनी अदर चैप्टर, मे इट बी, आपका कौन सा चैप्टर हो गया इससे पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उससे पहले क्या और क्या हुआ आपका? रोटेशन। ओके, ओपन रोटेशन या वर्क पर एनर्जी, व्हाट आर यू फील? वर्क पर एनर्जी ओपन करो। वर्क पर एनर्जी में पीवाई क्यूज में कितना क्वेश्चन है देखो एक बार। 199 है वर्क पर एनर्जी में, है ना? मतलब बस 50 क्वेश्चन लेस है ना? यू कैन सी ऑलमोस्ट नियरली, या जस्ट एक स्टेप नीचे है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सही है? यस। नो इक्वेशंस मेकिंग, डायरेक्ट इजीली आंसर सॉल्विंग, है कि नहीं? एंड यू विल स्कोर मार्क्स। दैट इज द वेटेज ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड स्पेशली डायमेंशंस। बट एक बात, अगर ओके एक बात दिमाग में रखो, यदि आपको सॉल्व करना है, यू शुड हैव दैट बेसिक फार्मूला रिलेशन से, है ना? वो आप किताब देखोगे कोई भी, उसमें आपको रिलेशंस दिखेंगे। अगर मान लो पूछूंगा आपको कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला यूज करोगे? यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई, बट दिस इज द चैप्टर वन, है ना? दिस इज द चैप्टर वन ऑफ द फिजिक्स। ठीक। नाउ द नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स में डायमेंशंस के बाद, डायमेंशंस के बाद वी हैव मेजरमेंट्स। क्या है? क्या है? मेजरमेंट्स है। एक बार वहां पर उसमें देखो, जो मेजरमेंट इसी में दिया या स्क्रू गेज वाला? स्क्रू गेज और इसी में दिखा दो। इसमें नहीं है तो फिर मैंने पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में शायद कवर करेंगे। वन इज मैक्रो, अनदर इज माइक्रो। पहले हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टफ। मैक्रोस्कोपिक स्टफ। मैक्रोस्कोपिक स्टफ में काफी आसान चीजें हैं, लाइक लाइक डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन planets. You have one planet here, you have another planet here. और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखोगे ध्यान से, सर मैं पहले यहां पर था, पॉइंट ए पे था मैं, आ जाओ, ए से देखूंगा ये प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है ये कितना दूर पे दिखाई देगा? मान लो ये डिस्टेंस पे दिखाई दिया। आप टेलीस्कोप से जब देखोगे, टेलीस्कोप को इसी डायरेक्शन में लगाओगे, अरे है ना? यस। फिलहाल मान लो तू रशिया में कहीं तो है, अब रशिया से तू आ गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर आपका टेलीस्कोप देखोगे किस तरफ दिखाओगे? इस तरफ दिखाओगे, अरे सही है। यस। अब ये एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, सर दिस इज वेरी ह्यूज, इसको अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द आर्क की तरह ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द आर्क की तरह लेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास एक्स करके है ऑलरेडी, बिकॉज आप ही तो ट्रेवल किया। देन यहां पर आपने टेलीस्कोप को घुमाया घुमाया ना, तो आपको पता है कि तू कितना एंगल उसको टिल्ट किया, सही है? तो दैट एंगल आल्सो यू हैव। फिर
सर ये जो डिस्टेंस है, सुनिए, इसमें कुछ यू नो कुछ अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज लेट अस से डिस्टेंस, डिस्टेंस लेट अस से एस, लेट इट बी। बताओ मेरे को ध्यान से, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू यस इंटू 5, सही है? अरे है ना? यस। सर डिस्टेंस ये है, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी अप्रोक्सीमेटली वही डिस्टेंस है ना? हाँ या ना? दैट्स डन। तो तो भर भर के अप्रोक्सीमेशन डालते हैं। और कुछ नहीं इसमें। दैट इज डन। दिस इज जस्ट a small thing you have, and we know that this phi should be in what? Radians. अरे है ना? yes the next is that is obtained। और एक चमत्कार आप देखोगे यहां पर, मैक्रोस्कोप में ही दूसरा वाला चीज है, साइज ऑफ द प्लैनेट। मान लो मुझे साइज ऑफ द प्लैनेट निकालना है, मैं अर्थ पे हूं, ठीक है? इसका मुझे साइज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा अभी? सुनिए, मैं यहां पर खड़े हूं, पहले टेलीस्कोप को डालूंगा, इस तरफ डालूंगा, सही है? और एक बार टेलीस्कोप को इस तरफ डालूंगा, सही है? तो मैं टेलीस्कोप को घुमाया ना अभी भी? तो कितना ही घुमाया वो मुझे पता है, ठीक था? यस। अभी पहले ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल के बैठा, यस। अरे है ना? अब आप ये जो डाला अप्रोक्सीमेटली ये डायमीटर ले सकते हो ना आप? अरे ले सकते हैं ना? यस। तो यू विल सी हियर, फिर से लेंथ ऑफ द आर्क बोलो अभी। डायमीटर लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू यस इनटू थीटा। समझा नहीं समझा? घूम फिर के उसी को दो बार डाल दिए तो मिल गया। इट्स जस्ट इज फनी थिंग, ठीक है, जो हमें नजर आता है इसमें। when you do questions you will have the stuff of theta in not radians। my dear students you should know this। बताओ मेरे को ध्यान से, 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस इक्वल टू, आप जानते हो ऑलरेडी, क्या जानते हो? पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। अरे है ना? ओके डिग्री। 1 डिग्री से छोटा कौन सा होगा बोलो? हाफ डिग्री। इस तरह से और छोटा। अब आप देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड है 60 मिनट्स। अरे है ना? मिनट इज ए यूनिट ऑफ टाइम, सही है? नॉट ओनली टाइम, ऑल्सो एंगल, है कि नहीं? इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं इसको? 60, एक डैश, फिर 1 मिनट इक्वल टू डैश सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स डबल डैश, बस कहानी खत्म। ठीक है? तो ओवरऑल 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स बोलो? 3600 सेकेंड्स। ये इस्तेमाल करते यहां पर, बिकॉज आप देखते हो बहुत छोटा ही टिल्टेशन होता है ना? यस, दैट इज वेयर यू विल हैव टू यूज दिस। बट अल्टीमेटली इस फॉर्मूला में किस में इस्तेमाल करना है? रेडियंस में, है ना? तो यू हैव टू कन्वर्ट ओवर देयर। ये सिंपल सा स्टफ है। नाउ साइज ऑफ द प्लैनेट होने के बाद माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया, तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट निकालते हैं यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका, ओके ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसका लेंथ कैसे मेजर करोगे? स्केल ले आओगे, नाप लोगे, हो गया। अगर मान लो इसका डायमीटर आपको मेजर करना है, क्या करोगे? ये भी स्केल के पास में रखोगे? उतना एग्जैक्टली नहीं आता है ना? ओके। मान लो ये है, ये इस निब का डायमीटर मेजर करना है, तो फिर यू हैव टू यूज सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। आप में से कोई स्कूल्स में इस्तेमाल किए? हाँ, आप इस्तेमाल किए। और कोई? कोई और नहीं? ठीक है। हाँ, नहीं, दिखाओ। टाइम कितना हुआ? और 5 7 3 मिनट है।
ये वाला है। ठीक है, देखा आपने। हाँ, ये मूव करते हैं। इसमें कितना स्केल है बताओ? दो स्केल। देखो, एक मेन स्केल है ये, और ये क्या है? वर्नियर स्केल, ये छोटा वाला है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट आप मेजर करना चाहोगे उसको यहां पर रखोगे, ऐसा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। द अदर इज स्क्रू गेज। ये वाला है। इसको घुमाओगे, इसका घुमाओगे, फिर वहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर बंद करोगे, फिर अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रीडिंग्स हियर। These are the two instruments which we will have to, okay? No, इसमें भी जेई मेंस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। इफ यू सी द लास्ट चैप्टर, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, उसमें ये आता है। हमारा टाइम में ये इसी में आता है, यूनिवर्सल मेजरमेंट्स में ही। शायद अभी रिसेंटली नया चैप्टर एक बनाया, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करके, उसमें ये डाल दिए। ठीक है, तो ये आपको जनरली अक्षय सर लास्ट में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जब पढ़ाएंगे, उसको क्लोज कर देते हैं, पर वो पढ़ाते नहीं है, तो आपको खुद शायद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। हाँ, एनीवे, छोटा से दो तीन फार्मूले हैं, बट अच्छा खास क्वेश्चन आते हैं इसमें अगर घुमाया तो। यू विल नॉट बिलीव, केवीपी पे जानते हैं आप? सुना? केवीपी पे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, स्कॉलरशिप है। जान निकल जाता है उसमें एग्जाम देने में। इफ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ केवीपी वाई, उसमें इसका बेस्ड क्वेश्चन है। घुमा के, घुमा कर क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, देन इवन हम लोग जो किए थे अभी अच्छा ऑफ कोर्स नहीं किए हम लोग एरर्स, उसमें भी क्वेश्चंस घुमा घुमा कर ओलंपियाड में पूछता है। दिखने के लिए चैप्टर इजी ही है, बट घुमाएगा तो सिर घूमता है फिर क्वेश्चंस निकालने में। ओके, या, सो टुडे वी हैव क्लोज्ड डायमेंशंस, यस्टरडे यूनिट्स, टुडे डायमेंशंस। कल का क्लास में हम करेंगे एरर्स। ठीक है, वी विल एट मैक्स ट्राई टू क्लोज द चैप्टर बाय टुमारो। ओके, हो सकता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अगर मैं फास्ट गया तो फिर हो सकता है वो चीज। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ रूल्स आपको भेजता हूँ, वो दिख जाएगा आपको। चलो, लेट अस स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।